और जैसे पास में देवी सती पहुंची, मां ने अंक में भर लिया, हाय हाय, अपने अंक में भर लिया। और जो बहनें थी ना, वो दांत निकाल निकाल करके हंसने लगी। क्यों? वो जानती हैं कि इसको निमंत्रण कार्ड नहीं पहुंचा है, ये दौड़ी चली आई। श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, शादर भले ही मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, शादर भले ही मिली एक माता, शादर भले ही मिली एक माता, मिली एक माता, मिली एक माता। एक माँ ये अंक में भर लिया बेटी को, लेकिन जो बहनें हैं दांत निकाल रही हैं, पर फिर भी देवी सती को कोई परवाह नहीं। मां ने कहा, बेटी कुछ जल पान आदि कर लो। देवी सती ने कहा, मां मैं भगवान यज्ञ का दर्शन करके आ रही हूँ, भगवान यज्ञ नारायण का दर्शन करके आती हूँ। पिता की ओर जैसे मिलने के लिए देवी सती पहुंचती, पूज्य पिता को प्रणाम करना चाहिए, परंतु दक्ष प्रजापति ने जैसे देवी सती को देखा, मुंह फेर लिया। फिर भी कोई कष्ट नहीं। देवी सती को और जाकर के जैसे यज्ञशाला में पहुंचे ना, तो देवी सती ने देखा कि यज्ञशाला यज्ञ कुंड के चारों तरफ सभी देवताओं का भाग रखा है, जितने देवता हैं सबका भाग। देखती हैं कि स्वामी भगवान शिव का भाग है। ओहो, जैसे भगवान शिव का भाग देखा कि नहीं है, अब महाराज वो क्रोध आया, वहीं इतना फटकार लगाया अपने पिता को देवी सती ने, यथा स्वानाम यथा वक्रयाम द्रुप्ति दिवानिशम तप्यति मनमताड़ितः। शर्म नहीं आती? अपने पिता को फटकार लगाती देवी सती। अरे शिव का अर्थ है कल्याण, एक बार कोई शिव कह दे तो उसका कल्याण हो जाता है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। मैं जानती हूं यदि कोई स्वामी का अपमान करे तो उसकी जीभ काट लेना चाहिए, ऐसा नियम है। यदि हमारे कोई स्वामी का अपमान कर रहा हो तो उसका जीभ काट लेनी चाहिए, उसकी जीभ, ऐसा शास्त्र आदेश करता है। यदि जीभ नहीं काट सकते तो कर्णों विधाय निर्यात, अपने कानों में उंगली लगा करके बाहर निकल जाओ। देवी सती ने वो फटकार लगाया अपने पिता को। इसमें लिखा है दीवानिशम तप्यति मर्मताड़ितः, मेढक की जैसे डर डर करने वाला जो जगत का स्वामी है उसका अपमान कर रहे हैं। देवी सती बहुत दुखित है, बड़े क्रोध में है। ओहो, देवी सती मन में विचार करते हैं कि यदि मैं कदाचित यहां से वापस होकर के जाऊंगी अपने स्वामी के पास, तो भगवान शिव मेरे स्वामी कहेंगे, आओ दाक्षायणी, मैं दक्ष की पुत्री हूं, इसलिए दाक्षायणी
मुझे बोलेंगे और मैं दाक्षायणी कहने योग्य नहीं हूं। ये जो शरीर है ये दक्ष के द्वारा दिया गया है, इसलिए इस शरीर को रखूंगी नहीं। महाराज इसमें लिखा है निरस्क्रामति निर्विशति द्विधाससा, और वहीं पे इसमें अतस्तमोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये सित कंठ गर्हितः। देवी सती ने वहीं पर बैठ गई और भगवान शिव के चरणों का स्मरण किया और स्मरण करके और दाएं पैर के अंगुष्ठ से अग्नि प्रकट हो गई और वहीं योगाग्नि में जल करके खाक हो गई।